हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण या ग्रामर में हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय विकारी शब्द भेद होते हैं, तो उसमें विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से विकारी शब्द होते हैं। नीचे दिए हुए रेखांकित शब्दों को पढ़िए। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, ये संज्ञा है। वह, उसने, उसे, उन्होंने, ये क्या है? सर्वनाम है। अच्छा, अच्छे, अच्छी, ये विशेषण है। करना, करता हूँ, करते हैं, क्रिया, किया, करूंगा, ये सब क्रिया है। ऊपर दिए गए चार समूहों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विकारी रूपों के उदाहरण दिए गए। प्रत्येक समूह में रेखांकित शब्द मूल शब्द है और उसके सामने उसके विकारी रूप दिए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये विकारी शब्द हैं। जिस शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द या अथवा सव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द, अब शब्द भेद में कौन सा? एक विकारी होता है, एक अविकारी। अब अविकारी शब्द अव्यय। अब इन वाक्यों को पढ़िए। लड़का बाहर गया, लड़के बाहर गए, लड़की बाहर गई, लड़कियां बाहर गई। मैं आज खेलूंगा, हम आज खेलेंगे, तुम आज खेलोगे, वे आज खेलेंगे, वे आज खेलेगी, वे आज खेलेंगी। ऊपर के वाक्य अलग अलग वचन लिंग के अनुसार है, परंतु समूह के दोनों वाक्यों में बाहर शब्द में कोई परिवर्तन विकार नहीं आया। बाहर जैसा था वैसा ही है। इसी प्रकार समूह दो के वाक्यों में आज शब्द का भी रूप नहीं बदला। बाहर और आज शब्दों की तरह जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कभी कोई विकार नहीं आता, ऐसे न बदलने वाले शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। मतलब समझे आप? मतलब शब्द भेद मतलब दो तरह के होते हैं, एक अविकारी और एक विकारी। विकारी शब्दों में लिंग, भेद, क्रिया, विशेषण के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। अविकारी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अव्यय, अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब क्रिया की जो जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या फर्क है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के चार उपभेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये ज्यादा आपका आता नहीं है और केवल आपका क्रिया विशेषण अव्यय ही आता है। ये केवल आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसे पिताजी आ जाएंगे, लड़का तुरंत लौट गया, नौकर जल्दी आया, वह कभी कभी आता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द आज, तुरंत, जल्दी और कभी कभी संबंधित क्रिया का समय सूचित कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। ये कालवाचक विशेषण अव्यय है। दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठती है, वहां बड़ी भीड़ थी, शेर दूर खड़ा था, उधर जाना मना। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वत्र, वहां, दूर और उधर संबंधित क्रिया का स्थान सूचित करते हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। पानी धीरे धीरे बरस रहा था, लड़की चुपचाप खड़ी थी, बालक जैसे तैसे कुछ बोला, वहां से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे तैसे और धड़ाधड़ संबंधित क्रिया का ढंग, रीति बताते हैं। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है।
उसने भूख से अधिक खाया। पिताजी ने उसे बहुत समझाया। सुबह हम खूब दौड़े, जितना मिले उतना ले लो। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अधिक, खूब, बहुत, जितना, उतना, संबंधित क्रिया क्रमशः खाना, दौड़ना, समझाना, मिलना तथा ले आना के परिमाण मात्रा का निर्देश करते हैं। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है जो अपनी क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपका इतना ज्यादा ये इसके जो उपभेद है इतना आपको नहीं कोई पूछता है, आपका सिलेबस में नहीं है। केवल क्रिया विशेषण अव्यय आपको पहचानना होता है। तुरंत, अभी देखिए, तुरंत, अब, जब, कभी कभी, आजकल, यहाँ वहाँ, इधर उधर, बाहर, भीतर, लगभग, बराबर, ठीक, शायद, अचानक आदि क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब ये शब्द आए जैसे तुरंत, अब, कभी कभी, आजकल, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण उपभेद केवल जानकारी के लिए दिए गए। देखिए आपको लिखा है ना, क्रिया विशेषण के उपभेद केवल जानकारी के लिए, आपको नहीं आएंगे, केवल आपको क्रिया विशेषण पहचानना होगा। दूसरा अव्यय है आपका भेद, अव्यय का दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। मैं उस वृक्ष के पास खड़ा हो गया, लड़का उनके साथ रहने लगा, गाड़ी मथुरा की ओर जा रही थी, मेरे घर के सामने डाकघर है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम, या दो संज्ञा या दो सर्वनाम, या एक संज्ञा या एक सर्वनाम, दोनों का संबंध जोड़ता है। देखिए, मैं उस वृक्ष के पास खड़ा था, तो मैं कौन है? सर्वनाम। वृक्ष क्या है? संज्ञा। लड़का उनके साथ रहे, लड़का क्या है? संज्ञा। उनके क्या है? सर्वनाम। तो दोनों देखिए, गाड़ी क्या है? गाड़ी मथुरा की, गाड़ी भी और मथुरा भी दोनों संज्ञा है। मेरे घर के सामने, मेरे क्या है? सर्वनाम। घर क्या है? संज्ञा। दोनों का संबंध जोड़ा गया है। तो जहां संज्ञा और सर्वनाम, या एक संज्ञा या सर्वनाम, या दो संज्ञा या दो सर्वनाम, दोनों का संबंध जब जिस शब्द से जोड़ा जाता है उसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ऊपर दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पास शब्द वृक्ष, संज्ञा और खड़ा होना क्रिया में संबंध दर्शाता है। साथ शब्द उन, सर्वनाम और रहना क्रिया में संबंध दर्शाता है। और शब्द मथुरा संज्ञा और जा रही थी क्रिया में संबंध दर्शाता है। सामने शब्द घर और डाकघर के बीच संबंध दर्शाता है। इस प्रकार रेखांकित शब्द अपने पहले आए हुए संज्ञा शब्द या सर्वनाम संबंध दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं। ये संबंध सूचक अव्यय हैं। जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से दर्शाते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब तीसरा है अव्यय, हमारा अव्यय का भेद है समुच्चयबोधक अव्यय। शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। खाट के नीचे कुत्ता या बकरी होगी। वह बड़ा विद्वान और चतुर था। कोई जवाब ना मिला तो वह झोपड़ी में घुस गया। वह आएगा क्योंकि उसने वादा किया है। लोगों ने कहा कि वह कोलकाता भाग गया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द या, और, तो, क्योंकि और की अव्यय है। ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह समुच्चयबोधक अव्यय है। देखिए, समुच्चयबोधक एक दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। किससे? या, और, तो, क्योंकि, की, परंतु, इससे जोड़ते हैं। और संबंध सूचक वो दो संज्ञा, दो सर्वनाम या एक संज्ञा है सर्वनाम, ये जोड़ते हैं। जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। तथा एवं, अथवा, बल्कि, नहीं, तो, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, मगर, ताकि आदि, तो आदि शब्द समुच्चयबोधक अव्यय। ये शब्द देख लेना, याद कर लेना कि ये शब्द समुच्चयबोधक में आते हैं। अब विषमादि बोधक अव्यय।
विषमादिबोधक अवयव मनोभावों की तीव्रता सूचित करते हैं। ये बहुत इजी है, ये आप देख के पहचान जाएंगे कि आहा कितना सुंदर है बगीचा, अरे अभी 5 ही बजे, हाय मैं अनाथ हो गया, छी शहर में इतनी गंदगी है, हाँ तो तुम ठीक कहते हो। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द आहा, अरे, हाय, छी, हाँ, अव्यय है। इनमें से प्रत्येक शब्द किसी न किसी मनोभाव की तीव्रता व्यक्त करता है। आहा से हर्ष, अरे से आश्चर्य, हाय से शोक, छी से घृणा और हाँ से समर्थन का भाव व्यक्त होता है। ऐसे शब्दों को विषामोदी अवयव कहते हैं। जो अवयव किसी न किसी तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते उन्हें विषामोदी बोधक अवयव कहते हैं। वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, आहा, ए, ओहो, अच्छा, हट, धिक, रे, अजी, लो आदि विषामोदी अवयव अवयव है। ठीक है, तो पहला कौन सा अवयव? हमारा क्रिया विशेषण अवयव, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव मतलब दो संज्ञा या एक संज्ञा या सर्वनाम या दो सर्वनाम, इन दोनों का संबंध जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अवयव दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। और चौथा विषामोदीवाद अवयव, ये क्या, ये आपको इजी है, आहा, अरे, हाय, छी, हा, ये शब्द आके लग जाते हैं। अब देखिए स्वाध्याय, नीचे दिए हुए शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। ठीक है, इसका आंसर भी दिया होगा। ठीक है, नीचे दिए वाक्यों में अविकारी शब्द अवयव छांट कर लिखिए। आज मेरे पास 20 पैसे हैं, तो आज पास।